दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आपके लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 के एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 मरला घर की, जो कि बिल्कुल न्यू सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ हमें ये घर मिलेगा फुल डबल स्टोरी 4 BHK। दोस्तों 31 बाय 56 फुट की डायमेंशंस में इस घर को बनाया गया है। अंदाज़न 193 गज का इसका प्लॉट एरिया है। दोस्तों इस तरफ आपको आज के हमारे घर की फ्रंट एलिवेशन नज़र आ जाएगी। बिल्कुल मॉडर्न तरह से इस घर की फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया गया है और ट्रिपल टोन कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। घर के अंदर आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग मिल पाएगी, वो भी गेटेड। दोस्तों बड़ा ही हैवी आयरन का गेट आपको मिलेगा फ्रंट साइड पे और आपको 3 अलग अलग गेट जो है वो मिल जाएंगे। 2 गेट उस तरफ रहेंगे, एक गेट हमारा इस तरफ रहेगा, तो 3 गाड़ियां आपकी घर के अंदर गेटेड में पार्क हो पाएंगी। दोस्तों हैवी आयरन के गेट के साथ साथ आपको फंडरमैक्स की शीट का भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ मिल जाएगा और इस तरफ से एक छोटा गेट भी आपको मिलेगा इस घर की एंट्री के लिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा पार्किंग एरिया आपको घर के अंदर मिल जाएगा और आप देख पाएंगे कि इस तरफ आपकी 2 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो पाएंगी। लगभग 13 फीट बाय 18 फीट इस तरफ की पार्किंग का साइज़ रहेगा और इस तरफ से आपको फ्रंट एलिवेशन जो है वो इस घर की नज़दीक से और अच्छे से नज़र आ जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ आपको एक और पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगी। लगभग 12 फुट बाय 17.5 फुट इस पार्किंग का साइज़ रहेगा और इस तरफ आपको जो सीढ़ियाँ हैं वो नज़र आ जाएंगी, जो कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट वाली मिलने वाली है। दोस्तों इस घर में इस तरफ की वेलकम वॉल पे एक अच्छा वुडन डिज़ाइन आपको मिलेगा और इस तरफ भी आपको टाइल वर्क मिलेगा। कॉर्नर विंडोज़ मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इन विंडोज़ के चारों तरफ एक हैवी बॉर्डर बनाया गया है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि कंक्रीट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और सीढ़ियों के नीचे की तरफ आपको हिडन स्टोरेज भी नज़र आ जाएगी और यहाँ से हमारे घर की मेन एंट्रेंस रहेगी। मैश डोर आपको मिलेगा सबसे पहले और ये रहेगा हमारा मेन एंट्री डोर और एक अच्छा पॉलिश वर्क आपको मिलेगा जिसमें मैट फिनिशिंग में पॉलिश वर्क किया गया है। और घर के अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि खूबसूरत लाइट्स जो है हैंगिंग लाइट्स लगा दी गई हैं इस घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और एक बहुत बड़ा सा आपको हॉल मिलेगा ड्राइंग डाइनिंग का। दोस्तों आप देख पाएंगे कि एक अच्छा फॉल सीलिंग में डिज़ाइन विद LED लाइट्स और वुडवर्क आपको मिल रहा है इस हॉल में। लगभग 17.5 फीट बाय 25 फीट का साइज़ है, तो आपका एक बड़े से साइज़ का सोफ़ा सेट इस तरफ इजीली सेट हो पाएगा और डाइनिंग टेबल आपका इस तरफ इजीली सेट हो पाएगा। डाइनिंग टेबल के पीछे की तरफ पूरी दीवार पे एक बढ़िया से डिज़ाइन में टीवी पैनल हमें दिया जा रहा है विद ओपन स्टोरेज एंड कवर्ड स्टोरेज। दोस्तों इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि आपको इस तरफ की दीवार पे हम वॉलपेपर अपनी तरफ से लगा कर देंगे, वो आपकी चॉइस का भी लग जाएगा और इस तरफ आपको स्प्लिट AC का प्रोविजन भी नज़र आ जाएगा। दोस्तों घर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसमें पेंट वर्क की फाइनल फिनिशिंग, सैनिटरी की फिटिंग, ये सब छोटे मोटे काम रह गए हैं जो कि पोजेशन से पहले आपको सारे के सारे करवा कर दिए जाएंगे। और दोस्तों इस घर में इस तरफ आपको पूजा रूम मिलेगा जिसमें हमने वुडन मंदिर आपके लिए पहले से ही बना दिया है। और दोस्तों इस तरफ हमारी किचन रहेगी इस घर की, काफ़ी बड़े से साइज़ की, लगभग 8 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की और इसमें इस तरफ आपको पार्टीशन भी नज़र आ जाएगा, वुडन पार्टीशन। यहाँ पे टीक प्लाई का इस्तेमाल किया गया है। एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिलने वाला है इस किचन में पार्टीशन पे और प्रॉपरली हमारी फुली मॉडर्न किचन रहेगी कंप्लीट वुडवर्क के साथ और ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर रहेंगे हमारे। ऊपर की तरफ हमें हाइड्रोलिक किचन मिलेगी, तो कंप्लीट हमें वुडवर्क अच्छा खासा इस किचन में मिलेगा। और दोस्तों इसमें मेटेलिक वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। मेटेलिक कलर रहेगा दोस्तों हमारा किचन के कलर कॉम्बिनेशन में।
और काफ़ी अच्छा खासा वुडवर्क हमें मिलने वाला है। इस तरफ हमारा रहेगा कुकिंग एरिया, गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी है ताकि सिलेंडर आपका घर से बाहर रखा जा सके। उस तरफ आपको चिमनी, एग्जॉस्ट और गीजर का प्रोविजन नज़र आ जाएगा। और इस तरफ हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया, ब्रांडेड मिक्सर टैब्स आपको लगा कर दिए जाएंगे। रेक्टेंगल शेप वाले हमारे डबल सिंक बाउल रहेंगे। पीछे की तरफ विंडो हमें मिल जाएगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इस तरफ हमें प्रोविजन मिलेगा आरओ लगाने का। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ आप अपना बड़ा सा फ्रिज भी रख पाएंगे, जिसके पीछे की पूरी दीवार पे टाइल वर्क जो है वो कर दिया है ग्लोसी वाला। दोस्तों पूरे घर में हमारी फ्लोरिंग रहेगी डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स के साथ। और ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिलेंगे 2 बेडरूम्स। पहले हम इस बेडरूम को देखते हैं। इस बेडरूम का साइज रहेगा दोस्तों लगभग 12.5 फीट बाय 14.5 फीट और स्लाइडिंग डोर के साथ पूरी सीलिंग की हाइट तक पूरे फुल साइज के कपबोर्ड्स हमें मिलेंगे। ड्यूल टोन कलर कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों। अंदर की तरफ भी सनमाइका वर्क रहेगा और बाहर की तरफ डिजाइनर सनमाइका रहेगा ग्लोसी वाला। दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज हमें इन कपबोर्ड्स में मिलेगी। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बना दिया गया है और नीचे की तरफ स्टोरेज हमें इस ड्रेसिंग टेबल में मिलेगी। और इस तरफ आपको सेम उसी कलर कॉम्बिनेशन में टीवी पैनल मिलेगा विद ओपन स्टोरेज, विद कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलेगी। दोस्तों इस बेडरूम में फॉल सीलिंग में हमें एलईडी लाइट्स के साथ एक अच्छा डिज़ाइन भी मिलेगा। और इस तरफ की पीछे की पूरी दीवार पे वॉलपेपर आपकी चॉइस का लगा कर दिया जाएगा। और इस बेडरूम में उस तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिलेगा। दोस्तों इस बेडरूम में बाथरूम हमारा रहेगा अटैच इस तरफ, जिसका साइज है लगभग 6 फीट बाय 7 फीट। दोस्तों ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगी, जो कि पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएगी। और बाथरूम्स में टाइल्स जो हैं ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगा दी गई हैं। फ्लोरिंग में हमारी एंटी स्किड टाइल्स हैं। दोस्तों प्रॉपरली मॉडर्न डिजाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी। वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट हमें मिलेगी और वॉश बेसिन और बाथिंग एरिया दोनों तरफ हमारा डाइवर्टर रहेगा। और इस तरफ हमें विंडोज मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही इस बेडरूम में वेंटिलेशन अच्छे से हो सके और इस तरफ आपको हमें विंडोज दी जा रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और आप चाहे तो विंडो एसी अगर लगाना चाहते हैं तो इस विंडो में लगा सकते हैं। दोस्तों पीछे हमें बैक साइड पे काफ़ी बड़ा सा वॉशिंग एरिया मिलेगा, लगभग 7 फीट बाय 17.5 फीट के साइज़ का। और पूरे वॉशिंग एरिया में दीवार पे आपको टाइल वर्क मिलेगा। इस तरफ 2 टैप्स लगा कर दिए जाएंगे ताकि वॉशिंग मशीन आप इजीली यूज़ कर सके। पावर पॉइंट उस तरफ रहेगा। इसके साथ ही एक अच्छा हमें वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल रहा है बैक साइड पे। और दूसरे बेडरूम से हमें विंडोज मिलेगी। एक बेडरूम से हमें पीछे वॉशिंग एरिया में आने के लिए दरवाज़ा मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की ओर। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा। अगेन 12 फीट बाय 14.5 फीट के साइज़ का हमें बेडरूम मिलेगा। फॉल सीलिंग में एक अच्छा डिज़ाइन एलईडी लाइट्स के साथ हमें दिया जा रहा है। और इस बेडरूम के साथ भी आप देख पाएंगे कि हमें फुल साइज के सीलिंग की हाइट तक कबोर्ड्स मिल रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज के साथ। और इसके साथ ही एडजॉइनिंग करके हमने ड्रेसिंग टेबल आपके लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है। नीचे की तरफ स्टोरेज भी दी जा रही है। सेम कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हमने टीवी पैनल आपके लिए इस तरह बनाया है विद ओपन एंड कवर्ड, दोनों तरह की स्टोरेज। दोस्तों इस बेडरूम में पीछे की दीवार पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, जो कि आपकी चॉइस का होगा। और इस बेडरूम में हमें इस तरफ विंडोज नज़र आ जाएंगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स एंड ओपन दोनों तरह की। स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी दोस्तों आपको मिल रहा है इस बेडरूम के साथ। और अगर आप चाहें तो विंडो एसी भी अपना इस विंडो में लगा सकते हैं। दोस्तों इस बेडरूम में हमें एक स्टोर भी मिलेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको पूजा रूम स्टोर भी मिल रहा है इस घर के साथ। सेम इसी तरह से आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी अच्छी खासी एकोमोडेशन मिलेगी। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ।
लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का। अगेन दोस्तों आप देख पाएंगे कि टाइल्स हमारी सीलिंग की हाइट तक है, ग्लोसी वाली। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ अच्छी खासी मिल रही हैं, ओपन एंड फिक्स दोनों तरह की, ओपन करने वाली भी और फिक्स वाली भी। और ब्रांडेड मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, जो कि पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारे इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं दोस्तों पहली मंजिल पे। और पहली मंजिल पे जाने के लिए हमें घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलेगी, जो कि टॉप फ्लोर तक बनाई गई हैं इस घर में। दोस्तों स्टेयर्स पे हमें मिलेगा ग्रेनाइट और स्टील की रेलिंग रहेगी। और दोस्तों पहली मंजिल पे आपको एक काफ़ी बड़ा सा बालकोनी में एरिया मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बालकोनी मिल रही है। फ्रंट साइड पे स्टील की रेलिंग मिल रही है विद ग्लास वर्क। दोस्तों एक अच्छा सिटिंग एरिया भी हमें मिल रहा है। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि अच्छा डिज़ाइन हमें विंडोज़ में मिलेगा। कॉर्नर विंडोज़ में एल शेप में विंडोज़ हैं, इसके भी चारों तरफ हमें बॉर्डर मिलेगा हैवी लुक देने के लिए। और टाइल वर्क के साथ साथ इस तरफ एक रस्टिक का भी डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि फ्रंट एलिवेशन में काफ़ी अच्छा खासा टाइल वर्क हमें मिलेगा। और दोस्तों पहली मंजिल पे भी आप देख पाएंगे कि वेलकम वॉल पे एक अच्छा वुडन डिज़ाइन हमें मिल रहा है विद एलईडी लाइट्स। और मैश डोर के बाद हमें मेन एंट्री डोर मिलेगा। काफ़ी वाइड हमें वुडन चौगाट्स मिलेंगी मेन एंट्री डोर वाली। इस घर में सभी की सभी वुडन चौगाट्स रहेंगी दोस्तों पहली मंजिल पे आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, लगभग 13 फीट बाय 22 फीट के साइज़ का। और इस हॉल में आप देख पाएंगे एक बड़े से साइज़ का टीवी पैनल हमें मिल रहा है विद स्टोरेज, ओपन एंड कवर दोनों तरह की। और एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और फॉल सीलिंग में भी एक बड़ा ही बेहतरीन डिज़ाइन हमें मिल रहा है विद एलईडी लाइट्स। और दोस्तों इस तरफ आपको प्रोविजन मिलेगा इस हॉल में स्प्लिट एसी लगाने का। दोस्तों पहली मंजिल पे भी हमें बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फुल साइज़ की किचन मिल रही है, लगभग 8 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की। अगेन दोस्तों आप देख पाएंगे कि फुली मॉड्यूलर किचन है और ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब को भी बनाया गया है। और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों तरफ हमें काफ़ी अच्छा खासा वुडवर्क मिल रहा है, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों किचन की पार्टीशन पे आपको एक अच्छा वुडवर्क भी मिलेगा और इसमें भी टीक प्लाई का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और पहली मंजिल पे भी हमें 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं। तो पहले हमें आगे की तरफ एक बेडरूम मिलेगा, एक बड़ा सा साइज हमें पहली मंजिल पे आगे वाले बेडरूम में मिलेगा, लगभग 11.5 फीट बाय 17 फीट के साइज़ का। इस बेडरूम में इस तरफ आपको टीवी पैनल मिल रहा है विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज के साथ। और काफ़ी बड़े से साइज़ के फुल साइज़ के आपको स्लाइडिंग डोर के साथ कपबोर्ड्स भी मिल रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज के साथ साथ आपको ड्रेसिंग टेबल भी अटैच करके इस तरफ मिलेगा। आप देख पाएंगे नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है। और इस बेडरूम के साथ हमें जो बाथरूम मिलेगा वो कॉमन एरिया में रहेगा, ताकि बेडरूम के साथ भी इस बाथरूम को इस्तेमाल किया जा सके और कॉमनली भी इस बाथरूम को इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में हमें बाथरूम मिलेगा ये वाला। और अगेन आप देख पाएंगे कि सीलिंग की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिलेंगी। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलेगी। दोस्तों ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूडेड रहेगी इस बाथरूम में भी। और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी हमें अच्छी खासी मिल रही हैं। और अब हम चलते हैं इस घर के 4th बेडरूम को देखने के लिए। उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा। अगेन लगभग 12 फीट बाय 14.5 फीट के साइज़ का हमें बाथरूम बेडरूम मिलेगा ये वाला। और इस बेडरूम के साथ भी हमें कबोर्ड जो है बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक विद स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज हमें इन कबोर्ड्स में मिलेगी, जिनमें सेम कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके टीवी पैनल फ्रंट की साइड पे बना दिया गया है।
ग्लोसी सनमाइका रहेगा दोस्तों। और इस बेडरूम के साथ भी आपको एक स्टोर मिलेगा। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ इस तरफ आपको विंडोज़ मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए। अगेन आप स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी देख सकते हैं, आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, तो दोनों चीज़ों का प्रोविज़न किया जा रहा है। दोस्तों इस तरफ हमें बाथरूम मिलेगा इस बेडरूम के साथ अटैच, लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी आप देख पाएंगे कि टाइल वर्क बिल्कुल सिल्की हेड का रहेगा, ग्लोसी टाइल्स रहेंगी हमारी वॉल्स पे। फ्लोरिंग में हमें मिलेगी एंटी स्किड टाइल्स और वेंटिलेशन के लिए अच्छी खासी विंडोज़ हमें मिलेंगी और प्रॉपरली ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। दोस्तों ये थी हमारे इस घर के साथ मिलने वाली कंप्लीट अकोमोडेशन, जिसको हमने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से देखा। साथ ही हमें पहली मंजिल पे काफ़ी बड़ा सा टेरेस एरिया भी मिलेगा। और टेरेस एरिया के साथ साथ आप इस एरिया में वॉशिंग मशीन का भी इजीली इस्तेमाल कर सके, तो उसके लिए प्रॉपर पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न जो है वो करके दिया जा रहा है। और आप चाहे तो इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, इसके ऊपर एक और मंजिल भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इस घर के साथ मिलने वाली अकोमोडेशन और पहली मंजिल का टेरेस। अब हम चलते हैं दोस्तों छत पे, और छत पे जाने के लिए हमें फर्स्ट फ्लोर से ऊपर तक टॉप फ्लोर तक जाने के लिए परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर जो है वो मिलेंगी। अगेन आप देख पाएंगे कि स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट रहेगा हमारा स्टेयर्स पे। ये रहेगा दोस्तों हमारा मॉन्टी एरिया। आप इस एरिया को सर्वेंट रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहेगी हमारी छत। काफ़ी बड़ा हमें रूफ का एरिया, छत का एरिया मिल रहा है इस घर के साथ, क्योंकि हमारा लगभग 2 मंजिल बना हुआ घर है। इसके साथ ही आप एक और मंजिल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों दोनों फ्लोर के लिए वाटर टैंक जो है वो अलग अलग रहेंगे, 1,000 लीटर के। इसके साथ ही दोस्तों आपको इस तरफ जलवायु टावर्स भी नज़र आ जाएंगे और दूसरी तरफ आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी नज़र आ जाएंगे। तो हमारी लोकेशन जो है वो मिडल वाली लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको सनी क्लेम में बहुत अंदर तक इस घर के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 8 महले का फुल डबल स्टोरी 4 BHK हाउस। तो दोस्तों उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो और उसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।